let us start our exercise 14.4 based on graph. These are the graph of cumulative frequency distribution. जो फ्रीक्वेंसी हम cumulative frequency निकालते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर ये ग्राफ बनाए जाते हैं. जो cumulative frequency डिस्ट्रीब्यूशन पर ग्राफ बनाए जाते हैं उसे cumulative frequency कर्व या ओगिव कहा जाता है. ओगिव जो है वो आपके अकॉर्डिंग टू योर एक्सरसाइज 2 टाइप के होते हैं. लेस देन टाइप, लेस देन ओगिव, एंड मोर देन ओगिव. In this exercise, we discuss both the ogive, and this exercise only have 3 questions, and we discuss all 3 questions in this video. You can use graph to draw the ogive. Graph paper is used in this exercise. So let us start our first question. The following distribution gives the daily income of 50 वर्कर. जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको 50 वर्कर की जो है डेली इनकम दिखा रहा है. डेली इनकम 12 वर्कर ऐसे हैं जिनकी डेली इनकम 100 से 120 के बीच में है. 14 वर्कर डेली वेजेस है, सॉरी वेजेस नहीं, डेली इनकम इज 120 टू 140. 8 वर्कर जिनकी डेली इनकम 140 टू 160. 6 वर्कर जिनकी डेली वेजेस 160 टू 180. एंड 10 वर्कर ऐसे जिनकी डेली वेजेस 180 टू 200 है. कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट टू ए लेस देन टाइप. यानी हमने यहाँ पे कौन से कन्वर्ट करना, किस डिस्ट्रीब्यूशन में, लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इसको, एंड ड्रा इट्स ओगे, और इसका क्या है, ओगे बनाना है. कौन सा, लेस देन टाइप. लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 14.4. सो डेली इनकम आपको गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर आपको गिवन है. फर्स्ट हम इसका बनाएंगे लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑगम. लेस देन मीन्स कितने से कम है. तो फर्स्ट वी हैव मेक अ टेबल बेस्ड ऑन डेली इनकम एंड नंबर ऑफ वर्कर. इस जब लेस देन ओगिव है तो इसमें कितने से लेस देन है, 120 से लेस, इसमें 140 से लेस देन. तो यहां लिखेंगे लेस देन 120, लेस देन 140, 140 से कम, लेस देन 160, लेस देन 180 एंड लेस देन 200, less than 200. So number of worker is 12, 14, 8, 6 and 10. Next step, to calculate cumulative frequency. Cumulative frequency में same number first, second is 12 plus 14 is 26. 26 plus 8 34. 34 plus 6 40. 40 plus 10 it's 50. 120, 140, 160, 180 and 200. So first we have calculate cumulative frequency, then start our graph. You have to draw your graph with a pencil and graph paper. ग्राफ पेपर पे ही आपको ग्राफ बनाना है. तो how we draw a graph? Let us start. This is y axis.
this is your x-axis. Graph is not available here, so I draw this to the pages. So this is O, x-axis, ये आपका रहेगा y-axis, एंड जो यहां आपका रहेगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, here we write daily income. We start daily income with the difference of 10. units equal to ₹10. फर्स्ट 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4, 5, 6, 7, 8. Write down. It's 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200. और here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, and it's 50. So ग्राफ x एक्सिस पे जो लिया है हमने 10 यूनिट्स ऑन x एक्सिस, 10 यूनिट्स इक्वल टू 10 यूनिट इक्वल टू ₹10. ऑन y एक्सिस 10 units equal to 5 worker. ये कौन सा आपका लेस देन और गिव. सो लेस देन 120 इसको, और आपने इसको देखना है. 140 पे 26, 160, 34, 180, 40 and 250. So 120. लेट अस स्टार्ट विद 120, क्योंकि रिमेनिंग नंबर हमने छोड़ दिए, तो एक निशान यहाँ इस तरह का आएगा. आई होप यू नो दिस थिंग. सो 120 पे आपका था 12. सो वेयर इज 12? 12 इज नियर टू दिस. 12, 120. यहाँ से 120 आपका आएगा, और यहाँ जो होगा 12 पे 10 से थोड़ा सा ऊपर आपका रहेगा, दैट इज 12. सो टेक ए मार्क लाइक दिस. सो 130, देर इज नो 130. नेक्स्ट वन इज 140. 140 पे रहेगा 26. 140 दिस लाइन, 140 in graph. This line is also all clearly आपको दिख जाएगी. तो आप करेंगे 26. 5 से माइनर सा ऊपर, एक पॉइंट ऊपर ग्राफ लाइन से बिल्कुल अगली लाइन
ये होगा आपका पॉइंट नंबर 2। थर्ड इज 160, 160 पे 34, 160 पे आपका होगा इफ ग्राफ इज नॉट अवेलेबल you can use your paper but use plain paper. So 160 पे 34, 35 से minus or down is your point. Third point. Fourth point is on 180 पे 40, 180 पे 40, 180 पे 40 होगा आपका। क्लियर कट मेजर हो रहा है। यहाँ से 40 वाली लाइन की सीध पे आप इस पॉइंट को ड्रॉ करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज 50 एट व्हाट 40, 200 पे आपका होगा ये 200 पे 50। इट्स ए फ्री हैंड कर्व, ऑलवेज match the points with a free hand without any scale. So this is your less than ogive. How to mark the numbers? This is 120,12. It's 140,26. This point is 160,34. This point is 180,40 and next one is 200,50. I hope you can easily make your graph. If any problem, comment to me. Less than हो गए. Let us revise this question. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डेली इनकम और नंबर ऑफ वर्कर गिवन है। इससे हम पहले टेबल बनाएंगे क्योंकि हमें लेस देन ग्राफ बनाना है, तो लेस देन टाइप के हम टेबल बनाएंगे। लेस देन में हमने लास्ट वाले नंबर, क्योंकि इसके अंदर इस क्लास इंटरवल में जो नंबर आएंगे वो 120 से छोटे होंगे, लेस देन 120 होंगे, इसमें लेस देन 140 होंगे। तो हम क्या करेंगे, लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200। नंबर ऑफ वर्कर गिवन है, इससे हम क्या निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो हमारा ग्राफ बनेगा वो डेली इनकम और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बेस पे बनेगा। सो लेट अस स्टार्ट आवर ग्राफ। दिस इज ओरिजिन पॉइंट। ये एक्स एक्सिस डिनोट द डेली इनकम एंड द वाई एक्सिस ऑलवेज डिनोट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इट इज ए cumulative frequency distribution graph or cumulative frequency curve and it is a less than type ogive. So 120 here on x axis 10 unit rupees 10 के इक्वल है और जो 10 यूनिट है y एक्सिस पे वो 5 वर्कर के इक्वल है। सो लेट अस स्टार्ट आवर ग्राफ। 120 पे हमारा था 12, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली लाइन को हमने देखना है। 140 पे था 26, 160 पे 34 एंड 180 पे आपका था 40 और 200 पे था 50। यहाँ से 120 और यहाँ से दूसरा नंबर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट, 35 स्टूडेंट है जिनका जो है मेडिकल चेकअप दिया गया है। देयर वेट्स वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। उनके वेट जो रिकॉर्डिंग है, वेट और नंबर ऑफ स्टूडेंट। व्हाट इज वेट? लेस देन 38, लेस देन 40, लेस देन 42 एंड सो ऑन। और नंबर ऑफ स्टूडेंट 0, 3, 5, 9, 14 एंड सो ऑन। ड्रॉ ए लेस देन टाइप, यानी यहाँ भी आपने लेस देन टाइप जो बनाना है। हेयर ऑब्टेन द मीडियन वेट। जो एक्स्ट्रा चीज यहाँ दी गई है वो क्या है, मीडियन। फ्रॉम द ग्राफ एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। मतलब आपने मीडियन को फॉर्मूले से भी निकालना है और ग्राफ के द्वारा भी निकालना है और दोनों को मैच करना है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन यील्ड पर लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको लेस देन ओगिव बनाना है और आपने मीडियन उसका निकालना है। So what is given? Product weight of the
वेट आपको गिवन है लेस देन 38, लेस देन 40 और नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है. व्हेन यू saw the line of number of students, clearly it shows that it is a cumulative frequency line. ये cumulative frequency है, लेस देन होगी वो आपको दे रखे. आप डायरेक्टली ड्रॉ द ग्राफ. Where is my? So let us start our graph. This is the line of y-axis is the line of cumulative frequency, and this is the line of class interval less than type frequency distribution. This is y-axis. It is your x-axis. So we write 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, and here we use difference of, I think so 5 is good. So 5, 10, 15, 20, 25, 30. You can use this line using a scale. I am doing this only to how to understand you. Or you always use a scale or a graph, and the difference between these numbers are always equal. So let us start our question. At 38 पे आपका क्या है? 38 पे 0. So where is 0? 0 is in the corner. It's 0. 40 पे आपका 3 कहाँ होगा? 5 से नीचे 3, और ये आपका होगा 3. 40 पे 3, सॉरी 40 पे 3, सॉरी ये तो गलत हुआ. आपका 40 पे 3 यहाँ है, तो ये आपका नंबर नहीं है. फर्स्ट नंबर आपका ये है, और आपका जो सेकंड नंबर रहेगा वो क्या? यहाँ से आपका 3 आएगा, यहाँ से 40 आएगा. सेकंड नंबर इज दिस. थर्ड नंबर इज 44 पे 9, 42 पे 5, 42 पे आपका रहेगा 5, 42 यहाँ से 42 और यहाँ से आपका होगा 5. सो इट इज 42 पे 5, 44 पे 9, 44, it's 44, it is 9, I think so here. So it is 9. 46 में है 14, 46 पे 14, ये 46, और I think so 14 is here. अंडर 15 से थोड़ा सा नीचे आपका रहेगा 14. It is 14. 48 पे 28 आपका आएगा 25 से ऊपर. यहाँ आपका आएगा 28, यहाँ 28, और उसके बाद 50 पे होगा आपका 32. 50 पे आपका रहेगा 32. 30 से ऊपर आपका 32 होगा, दैट इज. एंड 52 पे आपका होगा 35. आपका 35 आई थिंक सो है आपका 30. सो वी ज्वाइन these number with a free hand curve
these number with a free hand, and it is a free hand curve, so your graph look like this. On x axis ये आपका क्या गया, वेट. सो 10 यूनिट इक्वल टू 2 kg. kg में आपका वेट, यस, इन kg. एंड ऑन y एक्सिस 10 यूनिट इक्वल टू 5 students. 10 unit equal to 5 students. It is a less than or give. So write the numbers. 0, 38, 0, 40, 3 here, and this is 42, 5, 44, 9, 46, 14, 48, 28, 50, 32, and 52, 35. It is a less than or give. I hope you will understand how to draw a less than or give. But in this question, we have to find out also median. There are two types of to know the answer of median. First through graph, and second simply use formula. So on the basis of formula we had to make it in a simple way. Weight, how to write weight? It is equal to question 14.3, question number 3. On the basis of this question you can find out the answer of median. Let us start. वेट, वेट को कैसे लिखेंगे? क्योंकि यहाँ लेस देन 38 है, डिफरेंस आपका 2 का है, तो इसको लिखेंगे 36 to 38, 38 to 40, 40 to 42, 42 to 44, 44 to 46, 46 to 48, 48 to 50, 50 to 52. That is your last. And number of students is given, but here is given cumulative frequency. We find out number of students. So cumulative frequency is given 0, 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32 and 35. So how to find out frequency? First number आपका सेम रहेगा. 3 minus 0, that is 3. 5 minus 3, it is 2. 9 minus 5, it is 4. 14 minus 9, it is 5. 28 minus 14, it is 14. 32 minus 28, it is 30. 2 minus 20, it is 4. And 35 minus 32, it's 3. Total of these number is 35, because last number. To verify the answer we calculate 3 to 5, 4, 9, 9 or 5, 14, 14, 14, 28, 28, 32 or 3, 5. Our calculation is right. So let us find out the median class. N by 2, 35 by 2, it's 17.5. 17.5 से बड़ा आपका ये क्लास हो जाएगी, ये आपकी मीडियन क्लास होगी. तो ये वैल्यू आपकी CF की, ये वैल्यू आपकी F की, और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी L की. These values find put into the formula of median. Median equal to N by 2, sorry, L plus N by 2 minus CF by F multiply H. L आपका 46 plus N by 2 17.5 minus CF 14 by F 14 multiply H. Difference between these are 2. 46
प्लस 3.5 बाय 14 मल्टीप्लाई 2, 2 7 जा 14, 7 जब 3.46 प्लस 35 बाय 70 1 2, सो इट इज 46 प्लस जब हाफ होता है 0.5 होता है तो इट्स आंसर इज 46.5 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, दैट इज योर मीडियन 46.5. बट हाउ वी कैलकुलेट इट थ्रू द ग्राफ. हमारा जो n/2 है हम इसको यहाँ से ढूंढेंगे. 15, 16, 17 and 17.5. Here we find out the point 17.5 in the graph paper and draw a line, straight line, that is your 17.5. When we match it here, that is your answer, and it is, because we can't use a graph paper, so answer may be something different, but answer आपका same रहेगा, that is your 46.5. I hope you will understand question number 2. Let us start question number 3. The following table gives production yield per hectare of wheat of 100 farms of a village. Production yield गिवन है आपको और नंबर ऑफ फार्म्स गिवन है. सो चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू ए मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन. फर्स्ट टू क्वेश्चन वी सॉल्व यूजिंग लेस देन टाइप cumulative frequency distribution. Here we discuss more than type distribution and draw its yogurt. Let us start our question number 3. What is question number 3? It is your question number 3. प्रोडक्शन यील्ड आपको दी गई है, नंबर ऑफ फॉर्म जो हैं दिए गए हैं. हमने बनाना है यहाँ इसका क्या, मोर देन टाइप ऑगिव. सो फर्स्ट वी टेबल, मेक ए टेबल टू मेक ड्रॉ ग्राफ. इट इज प्रोडक्शन यील्ड, इट इज नंबर ऑफ फॉर्म्स और ये आपकी होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. जब हम मोर देन लेंगे तो मोर देन में इसमें कितने से मोर देन है, 50 से बड़ा. जो नंबर 50 से बड़े आएंगे वो, तो जब हम मोर देन लिखेंगे तो फर्स्ट नंबर को लिखेंगे मोर देन 50, मोर देन 55, मोर देन, और जब लेस देन बनाएंगे तो लास्ट नंबर से लेंगे 60, more than 70, 65, more than 70, more than 75 or more than 80. So number of forms given है 2, 8, 12, 24, 38, 6, 2, 8, 12, 24. सॉरी ये लाइन आपकी, क्योंकि यहाँ मोर देन 75 ही रहेंगे. 38 के बाद आपका 16, 2. लेकिन मोर देन में जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, डिफरेंस क्या है, जब हम लेस देन ऑगिव टाइप पर आए थे हमारी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम थी जैसी हमने मीडियम में फाइंड आउट की. लेकिन जब हम मोर देन का ऑगिव बनाएंगे, लेस देन में स्टार्टिंग में नॉर्मल सेम है मीडियन जैसी, लेकिन मोर देन ऑगिव में डिफरेंस सिर्फ एक ही रहेगा, क्या, फ्रीक्वेंसी जो होगी आपकी वो लास्ट से स्टार्ट होगी. तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ से स्टार्ट होगी. इट इज 16, 38 प्लस 16, इट्स आपका 54. नेक्स्ट वन 54 प्लस 24, ये आपका रहेगा 8, 78, 78 प्लस 12, इट इज 90, 90 प्लस 8,
98 and 98 plus 2 it is 100। ये डिफरेंस है मोर देन और लेस देन हो गए हुए, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। आप सेम वे में बना सकते हो, बस मोर देन में आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी, लास्ट वर्ड से स्टार्ट करनी है और अपने उसको ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए चलना है। सो हाउ टू राइट इट्स मोर देन ओके। सो ये आपकी y एक्सिस, इट्स योर x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस। यहां आप डिफरेंस कितने निकालेंगे? 5 का। फाइव, 10, 50, 20, 25, 30, आपके कितने नंबर हैं? 50, 55, 60, 65, 70, 75। ओ बिकॉज हमने नंबरों को छोड़ा है तो यहाँ नंबर ये लगाएंगे निशान इसका। और अब हम फ्रीक्वेंसी लेंगे तो हम कितने का? 10 का डिफरेंस लेंगे। सो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ तक जा रही है? 100 तक। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ये आपका क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आपकी क्या होगी? प्रोडक्शन यील्ड। सो अब हम किसको देखेंगे? फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ मोर देन होगी। 50 पे जो रहेगा वो आपका कितना है? 100, यानी 50 पे आपका होगा 50 पे आपका 100 है। सो इट्स 50 and it's your 100। so this is the point। 55 पे आपका है 98, 100 से माइनर सा कम, यहाँ हो जाएगा आपका 98। फिर 60 पे आपका रहेगा, 60 पे 90, एक्यूरेट 90 है। सो ये आपकी 60 की लाइन और यहाँ से 90 की लाइन, जहां वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, दैट इज द पॉइंट। इट्स योर 90। 65 पे 78, ये आपका 65, 78, 78 लेस देन 80, 2 पॉइंट्स लेस देन 80, सो इट इज 78। 70 पे आपका है 54, 70 पे 54, 54, 54, fourth point more than 50, it is placed here। so 75 पे आपका रहेगा 16, 75 पे 16, 15 से 1 पॉइंट आगे, 10 से 6 पॉइंट आगे। इट्स ए फ्री हैंड कर्व, so join the points always with a hand without scale। that is your more than ogive। और 10 यूनिट किसके? ऑन एक्स एक्सिस 10 यूनिट्स इक्वल टू 5 kg and on y axis 10 units equal to 10 unit equal to 10 forms। it's a more than okay। how to write point?
जो एक्स एक्सिस है पहले 50 पे था आपका 100, 55 पे था आपका 98 एंड 60 पे आपका था 60 पे 90, 65 पे आपका था 78 और 70 पे 54 और 75 पर था ये 16. I hope you will understand how to draw a less than ogive and more than ogive. Thank you.